हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका धीरे धीरे दिसंबर बीत चुका है और जनवरी से हमें अब किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम फरवरी से शुरू होता है। तो आपके पास टोटल 50 दिन बचे हुए हैं। तो जितने भी छात्र अभी तक अच्छी पढ़ाई नहीं किए हुए या फिर जो छात्र पढ़ाई करें, तो 50 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि अपने स्कोर में आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बहुत ही आसान और एक ही तरीका विधि बताएंगे और इसी तरीके से आपको तैयारी करना है 50 दिन तक, और इसी 50 दिन में आप बहुत से शानदार स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने इसके पहले कितना पढ़ाई किया ये मायने नहीं रखता है। अब आपके जो शेष बचे हुए 50 दिन है, ये आप किस तरीके से पढ़ते ये मायने रखता है, क्योंकि दोस्तों यही 50 दिन आपका जो है नंबर डिसाइड करेगा कि आप कितना नंबर बोर्ड एग्जाम में लाते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो आंख मूंद करके इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे जो टेंशन में हैं कि कैसे आप तैयारी करें, हमारी तैयारी उतनी खास नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 2024 की जानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जो बच्चे नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी की बेहतर तैयारी करने के लिए दोस्तों हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ, एक तो हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम का, और दूसरा बच्चों हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का। ये दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। और बच्चों, ये आपकी पढ़ाई के लिए ही बनाया गया और ये बिल्कुल क्या है, फ्री ग्रुप है। ऐसा नहीं कि आपको इस पर पैसा आपको देना है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इतना बहुत बड़ा एग्जाम नहीं कि जिस पर कि आपको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़े। ठीक है, और दोस्तों क्लास में वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कैसे करें। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है और हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, यानी दोस्तों ये विधि जो छात्र अपनाते हैं, जो छात्र ये तरीका अपनाएगा, उस छात्रों का जो है 100% श्योर है कि आप अच्छे नंबर के साथ पास जरूर होंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, और बहुत ही ध्यान समझिएगा, और जो तरीका बता रहे हैं और यही आपको बचे हुए 50 दिन में फॉलो भी करनी है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान समझिएगा आप सभी कि हमने जो है छात्रों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला हमने इसमें हमने पहला ये डिवाइड किया हुआ कि एक होंगे कमजोर छात्र, और दूसरा हमने कैटेगरी लिया समान छात्र का, और तीसरा हमने कैटेगरी लिया तेज छात्र का। तो क्या अब आप लोग अपना अपना कैटेगरी जरूर देखिएगा कि किस कैटेगरी में आप हैं इस समय। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कमजोर छात्र में जो छात्रों का अभी तक कुछ खास पढ़े नहीं, मतलब मोटी मोटा पढ़े लेकिन उतना भी जबरदस्त नहीं पढ़े जैसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वो छात्र जो स्कूल भी बहुत कम गए या फिर ना के बराबर गए हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों ये वाला पहला वाला कैटेगरी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान समझिएगा, जो सामान्य बच्चे हैं, इनमें छात्र वो होंगे जिनमें कि छात्र जो है 50 से 60% आपने पढ़ा भी होगा और अपने स्कूल भी गए होंगे, और साथ में जो है आपने 50-60% कुछ मतलब आधा नोट्स भी अपने सिलेबस का बनाए भी होंगे। ठीक है, और आधा मान के चलेंगे 50-60% आपने पढ़ा भी हुआ। और ये तीसरा जो कैटेगरी है जिससे कि बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनका 80, 85, 90 प्लस स्कोर करते हैं, तो ये कैटेगरी उन छात्रों के लिए तेज छात्र। तो ध्यान समझिएगा, अपना कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये सभी छात्र लगभग सभी सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, या 1, 2, 3 चैप्टर जो भी होंगे, 1-2 चैप्टर उनका बचा होगा। ठीक है, और ये छात्र जो है नोट्स भी बनाए होंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, और वो नोट्स के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे, साथ में ये सभी बच्चे जो है रोजाना स्कूल भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब कॉमन क्या है आप सभी बच्चों में, तो एक कॉमन है जो आप सभी को करना है। सभी या तो कमजोर छात्र होंगे कैटेगरी ए में, या समान छात्र होंगे, या तो तेज वाले विद्यार्थी होंगे। ये सभी विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट का हो गया होगा। अगर जिन छात्रों के पास अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो बिल्कुल आप मार्केट में जाकर क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बैंक सभी कैटेगरी वाले छात्रों के लिए क्या है भाई, अनिवार्य है। ये आपको क्वेश्चन बैंक लेना अनिवार्य है।
इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि आप नोट्स से आप पढ़ रहे थे तो आपका मान लेते हैं 60% आ रहा है, लेकिन उसके साथ अगर आप क्वेश्चन बैंक ऐड कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर जो है जो 60% या 70% आ रहा था वो आपका 90% प्लस स्कोर हो जाएगा जो नोट्स बनाए हैं छात्र, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बैंक भी लेकर के आप पढ़ाई करते तो भी आप अच्छे नंबर के साथ पास होंगे, ठीक है। यानी कि 70% तो आप आसानी से ले पाई जाएंगे, लेकिन 70% प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक में पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन बैंक खरीदने से हमारा तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी, तो कॉमन क्या हमने बताया कि तीनों कैटेगरी में सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक होना अनिवार्य है। अब कैसे पढ़ना है, सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक हो गया है, ठीक है। इसमें हम 4 से 5 पॉइंट बताएंगे और आपको पढ़ करके दिखाएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को जो है बच्चों आपको लास्ट तक देखना है, हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं और कैसे आपको पढ़नी है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो कुछ हम पॉइंट आपको बताना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको इसका सलूशन भी बताएंगे कैसे आपको पढ़नी है, ठीक है। पहला पॉइंट बच्चों कहता है कि सभी छात्रों को अब से नया प्रश्न नहीं पढ़ना है। अब कहेंगे सर ये बात तो कुछ जमी नहीं। अब कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब आपको नया क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई आपको नया बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जैसे मतलब किसी भी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का आपने किताब खरीद लिया, अब किताब से आप पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर कटेगा, आपका वो परसेंटेज नहीं आएगा जो आप कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ चालाकी भी होना जरूरी, तभी आप अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो अब आपको किताब नहीं पढ़ना है और कुछ नए क्वेश्चन को आप ट्राई भी आपको नहीं करनी है, ठीक। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दूसरा पॉइंट आप सही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसको आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। कहता है पॉइंट कि सभी छात्रों को अब से पेपर में आए हुए प्रश्न अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप अगर क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक में जो है आपको ये क्वेश्चन दिया रहता है कि जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक रहता है, जैसे मान लेते हैं चैप्टर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आप ओपन किए तो आप उसमें बहुविकल्पी भी देखेंगे, अति लघु उत्तरी देखेंगे, दीर्घ देखेंगे और लघु देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस साल में पूछा गया, ये क्वेश्चन 23 में आया था कि 22 में आया कि 24 में आने वाला है। तो इस तरीके से आप चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट में कहा गया है कि प्रश्न अब आपको वही तैयार करनी है जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब आपको करना कहाँ से 16, 17 से या 15 से ले करके 23 तक के तैयार आपको करनी है। ये आप सभी एक कमजोर छात्र हैं उनके लिए भी तेज है, मध्यम है, मीडियम विद्यार्थी सबके लिए अनिवार्य है। ये क्या आपका भाई अनिवार्य है। और इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो क्वेश्चन बैंक में आपको 2013 का भी दिया होगा कि 13 में ये पूछा गया तो 14 में ये है, लेकिन इस तरीके से तो आपको कम से कम आपको इतना तो कंप्लीट करनी है 50 दिन में कि 16 से लेकर के 23 तक के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे कहता है कि जो छात्र नोट्स बनाए हैं वो भी सभी छात्र नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें। यानी जो छात्र नोट्स बनाए तो नोट्स तो आप पढ़ें ही, साथ में आप क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ें। जैसे नोट्स में जो चैप्टर आपने बनाया उसको आप पढ़िए और उस क्वेश्चन बैंक से भी मिलाकर पढ़िए कि क्या चीज़ें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आपने नोट्स में नहीं बनाया होगा, वो क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, तो आप मिला करके पढ़ेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। और कम समय जब एग्जाम नज़दीक हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आए हो बस उसी को आपको देखना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट बच्चों कहता है कि जो प्रश्न पेपर में कई सालों से लगातार आ रहे हैं उसे सबसे पहले आपको तैयार करना है। जैसे कोई प्रश्न आपने देखा, दीर्घ में देखा या लघु में देखा या विजन देखा कि आपने वो देखा क्वेश्चन 2014 में भी आया है, 15 में भी आया है, 16 में भी आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, तो वो क्वेश्चन अक्सर करके वो लगातार देख सकते हैं, इसमें भी आया, इसमें भी, इसमें तो 24 में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न बदल दिया जाए, क्योंकि आपके पेपर तो 7 सेट तैयार होते हैं तो किसी न किसी सेट में क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करनी, वो आपका क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ध्यान सुनिएगा, इस वाले पॉइंट पर हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे जिसमें कि आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि ये प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरी में 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले तैयार करनी, उससे आपका दीर्घ जब तैयार करेंगे तो छोटे बड़े भी क्वेश्चन आपको उससे तैयार हो जाते हैं। तो ये सभी आपको पॉइंट तैयार करनी है, ये विधि करनी है आपको। लास्ट पॉइंट कहता है कि सभी छात्रों को सभी विषय के जो अध्याय
तैयार कर रहे हैं उसे लिखने की भी आदत डालें, या लिख लिख करके भी तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक लेने के बाद उसकी भाषा नहीं समझ में आती है ना। तो अब आपके पास नोट्स भी नहीं है, अब पढ़ना आपको क्वेश्चन बैंक में ही है क्योंकि क्वेश्चन उसी में दिया है अच्छे से। तो आप उसको पढ़िए कि कहता क्या है, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, उसका सोल्यूशन देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसको आप कोशिश करिए लिख लिख करके तैयार करें। लिखने से आपको क्या होगा कि वो लंबे समय तक तैयार भी होगा, और अब जब एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे और एग्जाम में आप कट पिट नहीं करेंगे। बेहतर और बेस्ट तरीका है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस चीज़ को भी आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप जैसे क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 50 दिन में आप कैसे आपको फॉलो करने, जिससे कम समय में आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर पाएं। ठीक, इसके लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन को उदाहरण के तौर पर हमने लिया हुआ है। तो जैसे हमने फिजिक्स का जो है एक चैप्टर हमने ले रखा है प्रत्यावर्ती धारा, इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। तो इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप सभी को बताते हैं कि आप इंपॉर्टेंट क्लास और साथ ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए बच्चों आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। और ये जो ग्रुप बनाया गया ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में बनाया गया, ऐसा नहीं कि आपको पैसे इस पर देना है, कुछ भी नहीं देना। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी चैनल से हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सब कुछ हम टेलीग्राम पर क्लास भी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, ताकि आपका कुछ भी मिस ना होने पाए। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया के जोड़ जाइएगा। अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमने प्रत्यावर्ती धारा का हमने जैसे कि क्वेश्चन वगैरह हमने ओपन किया और यहाँ से बहुविकल्पी से आपका शुरू हो जाता है, तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा, हमने जैसा बता रहे थे कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, तो वो दिया रहता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे मान लें दूसरा ही क्वेश्चन कि प्रेरकत्व का मात्रक, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2018 में पेपर में आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तभी तो क्वेश्चन बैंक में दिया गया। और ये क्वेश्चन आपसे रिपीट भी करेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए 2015 में आया था और ये 20 में भी रिपीट कर दिया। अब नोट्स में शायद आपने इस तरीके से नोट्स बनाया होगा, आपने उसमें तो आसान भाषा में लिखा जरूर होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं दर्शा पाए होंगे कि नहीं ये क्वेश्चन कितने साल पूछा गया था। ये क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिएगा ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि पूछा गया है, तो इसका आंसर आप तैयार करिए। ठीक है, हालांकि बहुविकल्पी के लिए आपको मेहनत तो आप करते रहिएगा। बहुविकल्पी के लिए हम एक वीडियो या 2 वीडियो लेकर के आएंगे, वो पूरे बुक का होगा, उसमें सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, उसी तरीके अति लघुत्तरी भी लेकर के आएंगे और दीर्घ भी लेकर के आएंगे। और बहुत जल्द जो है बच्चों आपको कल मॉर्निंग में 8 बजे जो है आपको फिजिक्स का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, यानी कि नए साल पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। उसका वीडियो आज सुबह 8 बजे आ जाएगा, लाइव हो जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। और पूरे बुक से, ठीक है, पूरे बुक से वो हम बताने वाले हैं और उसको आपको तैयार करना है। और उसमें से क्वेश्चन 100% श्योर रहेगा कि वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने इस देख लिया कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आपने जो अब देखिए ये क्या है आपका 2022-23 में भी आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ये 4 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, यानी कि ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपका आंसर डायरेक्ट तैयार होना चाहिए, डायरेक्ट तैयार होना चाहिए कि एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा, तो 0 होगा। तो फिलहाल हम 0 आंसर तैयार करिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, समय बर्बाद आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको लगा नहीं ये 22 में आया इंपॉर्टेंट। और हमने क्या बताया था कि जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको पढ़ना चाहिए। 19 में 19-20 में आया है, 20-22 में आया है, तो ये 24 में भी आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है। अब जैसे मान लें बहुविकल्पी आपने देख लिया, अति में कैसे तैयार करें। अति में देखिएगा 1 अंक में, अब देखिएगा ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया, लेकिन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 18 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 22 में ये 2 साल पूछा, इसके अपेक्षा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लगातार इंपॉर्टेंट वो सब इंपॉर्टेंट, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करिए। अब आपको 50 दिन करना क्या, 50 दिन आपको करना क्या कि जो जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, नया क्वेश्चन आपको नहीं पढ़नी। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए, देखिए 3 साल पेपर में आया हुआ, इसको आप तैयार करिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जितने साल रिपीट किया हुआ क्वेश्चन वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रिक आप लगाइए और चैप्टर वाइज आपको तैयार करते हुए आगे बढ़नी है।
अब जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आया हुआ है, तो एक बार आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं करना। आपको जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन उस पर आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ठीक है। अब लघुत्तरी में आप बढ़ते हैं 2 अंक वाले में। अब देखिए ये 2 साल पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आपको एक बार लगा लेनी है, अंक एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। ये देखिएगा क्वेश्चन में 2015 में, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। 6 वाला ये 5 वाला देखिए, ये पूछा ये देख सकते हैं कि 3 बार पूछा गया पेपर में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए 18 में पूछा गया, ये पढ़िए। अब देखिए 3 साल इसकी अपेक्षा ये वाला क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखिए। इस तरीके से आपको कम समय में ऐसे ही आपका बेहतर तैयारी होगा बच्चों, ऐसे ही आप कर पाएंगे और यही आपका सबसे आसान तरीका भी है तैयारी करने। देखिएगा 4 साल पेपर में आया हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे हो सकता है 2024 में किसी न किसी सेट में आपको मिल जाए और वो सेट आपको वही मिले जो आपको आपके पेपर में ये आए, ठीक है। इस तरह अब जैसे लघुत्तरी प्रश्न आप देख रहे हैं, अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 18 में दो सेट में पूछा है, 23 में आया हुआ। अब देख 1 2 3 4 5 6 7 साल, ये 7 साल से क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, तो ये 8 इस बार भी 2024 में आ सकता है। इसलिए इसको आप तैयार कर, इसको आप तुरंत क्वेश्चन बैंक में लगाइएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ने बताया था इसको हमें तैयार करना है। बस यही एक तरीका है 50 दिन में आपको तैयार करने का, और कोई विशेष आपको विशेष कोई घोल कर नहीं पिलाएगा, आपको तरीका बताएगा, करना आपको होगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट बच्चों तरीका यही, क्योंकि हमने जब एग्जाम 2013 में दिया था, हमारा बोर्ड एग्जाम 2013 में था, उस समय सिलेबस बहुत बड़ा हुआ करता था। उस समय हमारा 85% आया था इंटर में। आप समझ सकते थे जिस समय में लोग सोचते थे कि हमारा सेकंड डिवीजन पास हो जाए, फर्स्ट क्लास आ जाता तो बहुत कुछ, उस समय हमारा 85% आया था। तो हमने किस तरीके से किया तो हमें पता है, और हम इतने साल से पढ़ा भी रहे हैं, तो चीज़ें हमको पता है कि क्या आपको करनी चाहिए, क्या आपको नहीं करनी चाहिए। अब बस आप तरीका अपना सकते हैं, जो तरीका बताओ वो आप करिए, एग्जाम आप बहुत अच्छे से पास होंगे। अब जैसे विस्तृत में आप पढ़ते हैं 5 अंक में आपसे क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा 17 18 20 22 10 में भी आया, 18 में, 19 20 में और 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 साल से पेपर में आ रहा है, तो इस बार भी आएगा, ये इस बार भी आएगा। अब 7 सेट तैयार है, 60 सेट में किसी सेट में पूछा जाएगा, हो सकता है कि रिपीट कर जाए, तो ये आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए, और ऐसे क्वेश्चन हम अलग से आपको लॉन्ग में लेकर के आते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन आपके पास समय है तो आप इस तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। साथ में बच्चों आपको टाइम टेबल भी बना करके पढ़नी है, और रोजाना सभी सब्जेक्ट को पढ़नी है, रोजाना सभी सब्जेक्ट को पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को इंग्लिश को आपने छोड़ दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको नंबर सभी सब्जेक्ट से लानी है, तभी आपका परसेंटेज अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़नी है। अब उम्मीद हो गया होगा कि आपको क्वेश्चन बैंक अगर आप लेंगे तो किस तरीके से आप पढ़ेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कहीं पर भी डाउट होती है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तैयारी आपको करना है, तरीका हमारा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत सारे लेकर के आते रहेंगे, और क्वेश्चन बच्चों वही बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा भी जाएगा। लेकिन मेहनत तो भाई करना पड़ेगा। 50 दिन बचा है, 50 दिन आंख मूंद करके करिए। ज्यादातर आप पार्टी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि 50 दिन आप मेहनत कर लेंगे, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप पार्टी कर लीजिएगा, अच्छे से घूम फिर लीजिएगा, पार्टी कर लीजिएगा, जो करना वो करिएगा। लेकिन जब नंबर आ जाएगा तो घर वाले भी खुश होंगे, मम्मी पापा भी खुश होंगे, सब लोग खुश होंगे, आप खुद खुश होंगे। तो चीजें आपके हाथ में, बदलना आपको। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट कितना बदल पाता, क्योंकि रिजल्ट के बाद हमको तो पता हो जाएगा कि किन किन छात्रों का कितना नंबर आया हुआ था, ठीक है। तो पिछली बार 2030 में सभी छात्रों ने जो तरीका बताया था वो किए थे। सभी स्टूडेंट का जो है 80% वाले बहुत सारे बच्चे ने हमारे चैनल से ग्रोथ किया था। 75% प्लस स्कोर करने वाले बहुत सारे छात्र थे, 85% प्लस स्कोर करने वाले भी छात्र थे, 90 क्रैक करने वाले भी छात्र थे। तो आप भी इसी तरीके से आप करेंगे, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करिए, उतना तैयारी करिए, और लिखने की हैबिट भी साथ में डालिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।